वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों अपनी बीवियों को बर्थ कंट्रोल करने वाली दवाइयां मत खिलाओ। ये जहरीली दवाएं उनसे उनकी फर्टिलिटी छीन रही हैं, तभी तो आजकल बेबीज मिसकैरेज हो रहे हैं। मर्दों अपनी पहले से बीमार बीवी को मजीद बीमार मत करो, उसे इन जहरीली दवाओं से बचाओ, वरना वो फ्यूचर में होने वाले तुम्हारे सारे के सारे बच्चे जाया कर बैठेगी। मर्दों अपने दराज से ये जहरीली दवाएं निकाल कर दूर फेंक आओ और वापसी पर किसी दुकान से कंडम्स का डब्बा खरीद कर ले आओ। वो तुम्हें हर तरह की अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से बचाएगा। नंबर 2, मर्दों एक औरत एक महीने में सिर्फ 6 दिन फर्टाइल होती है, यानी औरत के महीने में सिर्फ 6 दिन प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं, मगर प्रेगनेंसी रोकने वाली इन दवाइयों का असर उनके अंदर 5 से 6 महीने तक रहता है। और अगर इस दौरान कोई भी औरत प्रेगनेंसी प्लान करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगी, उसे दोबारा नॉर्मल होने में 5 से 6 महीने तक लग जाएंगे। मर्दों ये करप्ट मेडिकल सिस्टम तुम्हें ये दवाएं फ्री इसलिए देता है ताकि तुम्हारी नस्ल कंट्रोल की जा सके। मर्दों इन दवाइयों को मुफ्त लेकर खुश मत हो जाओ, इनकी कीमत तुम्हारा होने वाला वो बच्चा होता है जो जाया हो जाता है। नंबर 3, मर्दों अपने बच्चे को आर्टिफिशियल दूध पिलाना बंद करो। ये उसकी सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियर को अफेक्ट कर देगा। आखिर कैसे ये मां के दूध से बेहतर है? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि मां का दूध फैक्ट्री में बनने वाले इस केमिकल से भी बदतर है? पता नहीं तुम्हारी अकल में ये बात क्यों नहीं पड़ती। बाद में तुम बच्चों में विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी का रोना रोते हो। ये एक फजूल प्रोडक्ट है जो आजकल का करप्ट मेडिकल सिस्टम तुम्हें धड़ाधड़ बेच रहा है। वो माएं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती, उनकी कुछ और वजूहत हो सकती हैं, कोई भी मां दूध से महरूम नहीं होती। मर्दों हर सूरत अपने बच्चे को मां का दूध पिलाओ। अगर उसकी मां की डेथ हो गई है तो उसे गाय, बकरी या ऊंटनी का दूध पिलाओ। तुम्हारी दादियों और नानियों ने भी यही किया था। बेकार के बहाने मत बनाओ, अपने लखते जिगर के मुंह से ये जहर मत लगाओ। नंबर 4, मर्दों एक प्रेग्नेंट औरत अस्पताल वालों के लिए एक कैश काउ की तरह होती है। उन्हें उसमें बच्चा कम पैसा ज्यादा दिखाई देता है। डरे हुए लोगों से पैसा निकालना आसान होता है, तभी तो वो उसे ये कहकर डराते हैं कि अगर हमने तुम्हें 6 दिन के अंदर अंदर एडमिट न किया तो तुम्हारे बच्चे की जान जा सकती है, और यूं उसे वो डराने में कामयाब हो जाते हैं। एडमिट करके उसे फजूल के इंजेक्शंस लगाते हैं, बेकार की मेडिसिन देते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। मर्दों ये डॉक्टर ज्यादातर कसाब होते हैं, इनसे डील करते वक्त हमेशा अलर्ट रहो, वरना इनकी फीसें भरने के लिए तुम्हें अपना बाइक, अपनी बकरी और अपनी शादी वाली अंगूठी बेचनी पड़ जाएगी। नंबर 5, मर्दों मेरा एक पड़ोसी अपने डायलिसिस करवाने के लिए सुबह 3 बजे उठता है, टूटी फूटी रोड पर 50 किलोमीटर का फासला तय करके कराहता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। जाते ही लाइन में लग जाता है। दोपहर के वक्त उसकी बारी आती है और रात को वो दवाइयों के भरे शापर लेकर घर आता है। मजीद दुख की बात तो यह है कि वो ये सब मुफ्त में नहीं करवाता, लेकिन इसके बावजूद भी उसे इतनी सारी तकलीफ सहनी पड़ती है। उसकी आंखों में सुबह शाम आंसू होते हैं, उसकी जुबान पर सुबह शाम बस एक ही बात होती है कि जो भी हो जाए बस मुझे मेरी सेहत वापस मिल जाए। मर्दों बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख्याल रखो, सही खाना खाओ और वक्त पर खाओ। अपनी इस सेहत को हॉस्पिटल्स के हवाले मत करो, वहां इलाज नहीं कारोबार होता है। नंबर 6, मर्दों ये तो तुम्हें पता ही है कि किसी भी जानदार चीज की खुराक बंद कर दी जाए तो वो मर जाता है। अब अगली बात सुनो, इंसानी जिस्म में कैंसर फैलाने वाले सेल्स की खुराक ग्लूकोज है, और अगर उन्हें ग्लूकोज से महरूम कर दिया जाए तो वो सारे मर जाते हैं और कोई भी कैंसर पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन मर्दों बड़ी बड़ी कंपनीज आज दिन तक कैंसर का ट्रीटमेंट केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ही कर रही हैं, क्योंकि ये थेरेपीज बिलियन ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जो जनरेट करती हैं। मर्दों अपने प्यारों को इन थेरेपी से बचाओ, वो कैंसर से मरे न मरे इन जहरीली थेरेपी से जरूर मर जाएंगे। इनके बजाय उन्हें रोजे रखने का बोलो। मुस्तकिल रोजे रखने से उनके कैंसर वाले सारे के सारे सेल्स धीरे धीरे मर जाएंगे और इंशाल्लाह वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। नंबर 7, मर्दों अगर तुम्हें हेमोरॉइड यानी बवासीर है और तुम सर्जरी करवाने जा रहे हो तो रुक जाओ, जरा सब्र करो। ये कुछ पॉइंट्स है, इन्हें नोट कर लो। कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कोई मेडिकल इंडस्ट्री तुम्हें ये नहीं बताएगी। मर्दों सबसे पहले टॉयलेट सीट्स पर बैठना छोड़ दो, इसके बजाय जमीन पर बैठो जैसे गांव देहात के देसी लोग बैठते हैं। उसके बाद अपने खानों से चीनी बिल्कुल निकाल दो, तली हुई चीजें खाना छोड़ दो, सब्जियों को भी हाथ
मत लगाओ, सिर्फ बंद गोभी का एक फूल ले आओ और उसका जूस बनाकर पियो, देखना एक ही हफ्ते में तुम्हें वाज़े फर्क महसूस होने लग जाएगा। मर्दों, खुद को इन बेहिस डॉक्टर से बचाओ, खुद को हॉस्पिटल्स के सर्जिकल ब्लेड से भी दूर रखो। नंबर 8, मर्दों, ये अप्रैल का महीना है। सुपरमार्केट्स में बहुत सारी नई नई खाने वाली चीजें तुम्हें खिलाने के लिए डिस्प्ले पर लगा दी गई हैं, जो दिखती तो बिल्कुल खाने की तरह हैं, पर असल में वो खाना नहीं है। साथ ही वो लोग शोर मचाता गॉस्पेल म्यूजिक भी लगा देते हैं, जो तुम्हें वो सारी की सारी चीजें खरीदने के लिए हिप्नोटाइज करता है। मर्दों, ये मॉडर्न चीजें मत खाओ, सिर्फ अपने परदादा के जमाने वाली चीजें खाओ। जो भी चीज खाओ हमेशा अपने परदादा को दिखाकर खाओ, वो चीजें मत खाओ जिन्हें वो पहचान ही ना पाए। नंबर 9, मर्दों, आजकल फ्रूट्स और सब्जियों को तो देखो, ये मॉडर्न फ्रूट्स और सब्जियां बीजों के बगैर हैं। तरबूज को देखो, अंगूर देखो, खीरे देखो, संतरे, टमाटर, शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरीज को देखो, ये सारे सीडलेस फूड्स आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके लैब में तैयार किए जाते हैं, जो तुम्हारे स्पर्म किल कर रहे हैं, खवातीन से उनकी फर्टिलिटी छीन रहे हैं। मर्दों, खुद को इनसे बचाओ, अपनी खवातीन को भी इनसे दूर रखो, वरना तुम सारे के सारे मर्द स्पर्मलेस हो जाओगे, तुम्हारी औरतें एगलेस हो जाएंगी। जो माजूर बच्चे अभी तुम पैदा कर रहे हो वो भी पैदा होने बंद हो जाएंगे। और नंबर 10, मर्दों, किसी दिन किसी हॉस्पिटल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाओ, देखो लोग वहां किस तरह डॉक्टर से मिलने के लिए लाइन में खड़े हैं। अगर उन्हें यह पता होता कि उनकी सेहत के मसाइल सिर्फ उनके खाने पर डिपेंड करते हैं, तो वो कभी भी इन हॉस्पिटल्स के गुलाम न बनते। मर्दों, ये डॉक्टर्स क़यामत तक नौकरी करते रहेंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज आखिरी दिन तक तरक्की करती रहेंगी, जब तक कि तुम सेहतमंद खानों की तरफ लौट कर नहीं आओगे। मर्दों, मैं फिर कहता हूं कि सही खाना खाओ और वक्त पर खाओ, फिजिकली कोई एक्टिविटीज करो, तुम्हारी ये सेहत सबसे कीमती दौलत है, इसे बेकार मत समझो।